आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत बिगेस्ट न्यूज के साथ। करण की बर्थडे पार्टी में लगा सितारों का मेला। ऐश सलमान से लेकर रणबीर कैटरीना कई कपल्स का हुआ आमना सामना। बॉलीवुड के फेमस फिल्म मेकर करण जौहर की 50th बर्थडे पार्टी इस वक्त लाइमलाइट में है। ये पार्टी सिर्फ स्टार स्टडेड पार्टी ही नहीं बल्कि उन एक्स कपल्स की मुलाकात की पार्टी रही जो सालों साल से एक दूसरे का सामना करने से बचते आ रहे हैं। सबसे पहले इस पार्टी के उस एक्स कपल को ही देखते हैं जिनके बारे में बॉलीवुड में बात जरूर होती है। सलमान खान और ऐश्वर्या राय बच्चन। करण जौहर की पार्टी अटेंड करने के लिए बी टाउन की हसीना ऐश्वर्या राय बच्चन अपने हस्बैंड अभिषेक बच्चन के साथ पहुंची। गोल्डन कलर के गाउन विद ब्लैक कोट मिसेस जूनियर बच्चन हबी के साथ कैमरा के लिए पोज देती दिखी। वहीं सलमान खान सिंगल का टैग लिए अकेले ही पार्टी में पहुंचे। अब सोचिए एक ही छत के नीचे सलमान और ऐश हों और दोनों का आमना सामना ना हुआ हो, ऐसा मुमकिन तो नहीं हो सकता। दूसरे एक्स कपल की बात करें तो दोनों ही न्यूलीवेड्स रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ को स्टार स्टडेड पार्टी में शिरकत करते देखा गया। कैटरीना अपने हस्बैंड विकी कौशल के साथ व्हाइट कलर की मिनी ड्रेस में पहुंची। वहीं रणबीर कपूर अपनी मम्मी नीतू कपूर के साथ पहुंचे। एक तरफ विकी के साथ कैट तो वहीं मम्मी नीतू के साथ रणबीर अपनी केमिस्ट्री को फ्लॉन्ट करते दिखे। एक ही छत के नीचे नेक्सस की मुलाकात का क्या रहा रिजल्ट, ये तो यही जाने। करण की 50th बर्थडे पार्टी में शाहिद कपूर और करीना का भी सामना हुआ। जहां शाशा अपनी वाइफ मीरा कपूर के साथ पहुंचे तो वहीं बेबो अपने शौहर सैफ के साथ कैप्चर हुई। इतना ही नहीं, खास बात तो ये है कि सैफ का सूट और शाहिद का सूट एकदम सेम टू सेम था। व्हाइट ब्लेजर विद ब्लैक बो एंड ब्लैक पैंट्स में सैफ और शाहिद अपनी अपनी मिसेस के साथ पोज देते नजर आए। वैसे इस ग्रैंड पार्टी में ऋतिक रोशन अपनी उस लेडी लव के साथ कैप्चर हुए जिनके साथ उनके रिश्तों को लेकर सोशल मीडिया पर आग लगी हुई है। सबा के साथ ऋतिक की ऑफिशियल पब्लिक अपीयरेंस ने सब कुछ क्लियर कर दिया है। वह ऋतिक की एक्स वाइफ सुजैन भी पार्टी में कैप्चर हुई अरसलाम गोनी के साथ। एक्स कपल अपने करेंट पार्टनर्स के साथ पार्टी में शामिल हुए। अनन्या पांडे ईशान खट्टर एक्स कपल की लिस्ट में अब इन यंग एक्टर्स का नाम भी शरीक हो गया है। आखिर चोरी छुपे ही सही, लेकिन इस कपल ने ब्रेकअप जो कर लिया है। अनन्या पांडे और ईशान दोनों ही मिस्टर जौहर की पार्टी में शामिल हुए। अब दोनों का सामना भी जरूर हुआ ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट E24। करण जौहर की पार्टी में ऑफिशियल हुआ ऋतिक सबा का रिश्ता। सोशल मीडिया के बाद अब पब्लिक अपीयरेंस देकर कपल ने मचाया तहलका। करण जौहर का 50वां बर्थडे लंबे वक्त के बाद एक ऐसा इवेंट रहा है जिसमें बॉलीवुड का जमावड़ा देखने को मिला है। बड़े बड़े सितारों का अपीयरेंस इस पार्टी की रौनक रहा है। रणबीर, कैटरीना, सलमान, ऐश्वर्या, वरुण, आमिर, बॉलीवुड के कई सितारों का मिलन इस पार्टी में हुआ है। इस पार्टी के हाईलाइट की बात करें तो ऋतिक और सबा का रिश्ता भी खुलकर सामने आ गया है। पिछले कुछ वक्त से लगातार एक दूसरे के साथ स्पॉट होने के बाद रोशन फैमिली के हर डिनर का हिस्सा बनने के बाद सबा और ऋतिक का रिश्ता सुर्खियों में आ गया। लेकिन इस पार्टी ने इस रिश्ते की पोल खोल कर रख दी है। ऋतिक का सबा के साथ हाथों में हाथ थाम कर आना, मीडिया के लिए पोज देना और ग्रीक गॉड का सबा को दूसरे गेस्ट से इंट्रोड्यूस करवाना साफ जाहिर करता है इस कपल के प्यार की सच्चाई को। ऋतिक सबा को डेट कर रहे हैं, ये अब आप कह सकते हैं। बात इस कपल के अपीयरेंस की करें तो बॉलीवुड के क्रिश ब्लैक सूट में हैवी बियर्ड्स के साथ नजर आए। वहीं उनकी लेडी लव सबा ब्लैक कलर के सैटिन बॉडीकॉन ड्रेस में नजर आई। साथ खड़ा पोज देता ये कपल काफी पसंद किया गया। वहीं करण जौहर की पार्टी में एक और कपल की मौजूदगी ने सबको हैरान कर दिया। दरअसल इस आलीशान पार्टी में आमिर खान और किरण राव भी पहुंचे। डाइवोर्स लेने के बाद इस कपल की साथ में मौजूदगी फैंस को खटकी। लोगों का कहना है कि पहले दोनों ने अपनी 15 साल पुरानी शादी तोड़कर उसका मजाक बनाया और अब तलाक लेकर तलाक का मजाक बना रहे हैं। जब दोनों अलग होने का फैसला कर चुके हैं तो साथ में पार्टी में क्यों नजर आ रहे हैं। बता दें कि आमिर और किरण ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करके जुलाई 2021 में अपना डाइवोर्स अनाउंस किया था। लेकिन डाइवोर्स के बाद भी इस कपल का बार बार साथ आना कुछ और ही इशारा करता है।
Hey guys, welcome to E24। मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज और आज आप देख रहे होंगे मैं अपने बिग ब्रॉड स्माइल के साथ हूं। क्यों? क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं आश्रम के सीज़न 3 के लिए। जी हाँ, 2 सीज़न देखने के बाद बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा एंड अब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड बिकॉज आई जस्ट लव आश्रम। एंड मैं इनफैक्ट हाल ही में बॉबी देओल का जब मैंने इंटरव्यू किया था उस वक्त भी मेरा यही सवाल था कि सीजन 3 कब आ रहा है, और उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द आने वाला है। वी हैव द कैप्टन ऑफ द शिप प्रकाश झा सर एंड वी हैव बाबा निराला यानी कि बॉबी देओल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप लोग? चपना। टॉकिंग अबाउट प्रकाश सर, आपसे है सवाल कि आखिर लाइक पहला सीजन आया, सेकंड सीजन बैक टू बैक आया, थर्ड सीजन में क्या ऑडियंस के रिएक्शन का वेट कर रहे थे या फिर एक अच्छे स्टोरी का वेट कर रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कितना 1 साल निकला है बीच में बस। नहीं, अब हमें तो बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि बहुत जल्दी आ जाएगा। आप लोग बेताब हो रहे थे। लिखने में, शूट करने में, पोस्ट प्रोडक्शन में वक्त लगता है ना। वो दोनों सीजन लगभग साथ ही किए गए थे। हाँ। शूट हुए थे। उसके बाद फिर ये सीजन शूट हुआ तो जितना समय लगना चाहिए उतना ही लगा है। थोड़ा डिले इसलिए हुआ क्योंकि सेकंड में थर्ड वेव के चक्कर में। बिल्कुल। बाकी तो कोई डिले। सेकंड हम मतलब जब हम लोग शूट करना शुरू किया उस वक्त तक लॉकडाउन चल ही रहा था। हाँ जी, लॉकडाउन चल ही रहा था। तो बॉबी, हम आपसे जानना चाहेंगे जब ये थर्ड सीजन आया, ट्रेलर जब आउट हुआ तो किस तरह के रिस्पांस आपको मिले एंड इस बार हमें गरीबों वाले बाबा निराला का क्या रूप देखने को मिलेगा? मैं ज़्यादा कह नहीं पाऊँगा क्योंकि जब रिलीज़ होगी तो आपको दिख जाएगा जो भी है उस शो में। लेकिन रिएक्शंस बहुत पॉजिटिव रहे हैं। मतलब जैसे आपके चेहरे से दिख रहा है मुझे रिएक्शन, तो लोग बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि इस शो की एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग बन गई है। और जैसे आपने भी, जब मैं लास्ट टाइम इंटरव्यू कर रहा था तो आपने पूछा पहले वो सब छोड़िए, ये बताइए आश्रम कब आ रही है। तो जहाँ भी मैं जाता हूँ सब यही पूछते रहते हैं आश्रम कब आ रही है। एंड वेरी एक्साइटेड। इट्स हर कहानी इट्स डेवलपिंग। सीरीज आर मेड लाइक दैट। मैन यू कैन जस्ट जानबूझकर एक एक्स्ट्रा सीजन बना नहीं सकते। बिल्कुल सही। सीजन की मतलब कहानी ऐसी है कि ये जहाँ तक खींच के लेके जा रही है तब तक सीजन बनते रहेंगे। अब ये तीसरा बन गया उस वजह से, और इसमें नए कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे आपको। तो दैट्स हाउ इट इज़, यू नो। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, सो यू कैन कीप गेटिंग मोर एंड मोर आइडियाज एंड थॉट्स एंड so that's why people are enjoying it so much. Right. हुआ तो अभी सबसे पहला रिएक्शन किससे मिला था और क्या मिला था, अगर बताना चाहें? Obviously मेरी वाइफ और मेरे बेटों से। मैंने उनको दिखाया जब आया तो उनको बहुत पसंद आया। फिर मेरे पापा को बहुत पसंद आया और मेरे भैया को। वो मेरे पापा को जब दिखाया तो उन्होंने कहा, मैंने कहा बात करेंगे आप? बोलते हाँ प्रकाश जी को फ़ोन लगा। तो पापा ने प्रकाश जी से बात की एंड ही रियली एंजॉयड द ट्रेलर। सो आई थिंक वी आर एक्टर्स। हम लोग, हमारे साथ ये जो कठिनाइयाँ आती हैं, इश्यूज बनते हैं, ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ फिल्म मेकिंग है। सोचे कहाँ सोचे, कौन जज्बा और हिम्मत इन चीज़ों के बारे में सोचे तुम? यार काम करना है। जब आप सोशल बेस्ड इशू, पॉलिटिक्स, बिजनेस, रिलीजन, इन चीज़ों के बारे में बात करोगे तो उसमें हर आदमी के अपने अपने व्यूज़ होते हैं। बिल्कुल सही। होंगे, कुछ नेगेटिव होते हैं, उसके सामने हज़ारों पॉजिटिव भी होते हैं। बिल्कुल। सब चलता है। वही कल कह रहा था मैंने, गंगा चलती है तो बहती है, पत्थर भी आते हैं, मुड़ भी आते हैं, रुकावटें भी आती हैं, लेकिन बहती जाती है। बिल्कुल। तो हम भी चलते रहते हैं। सर, लॉकडाउन के दौरान सीजन 1 और 2 रिलीज हुआ था एंड सॉरी मैं ये लेट हूँ पूछने को लेकर, लेकिन यही कि जब आपने बॉबी को कास्ट किया था क्या कुछ मन में आया था एंड क्या कुछ ऐसी बातें इंटरनली हुई थी कि क्या ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, अगर कुछ बताना चाहें? मुझे तो पता था कर पाएगा। सोचना इनको था। तो मैंने तो बुला के सुनाया तो थोड़े बहुत चक्के जरूर हुए। और मुझे से पूछा आपके क्या लगता है, आप मैं कर लूँगा? मैंने कहा बिल्कुल, मैं तो जानता हूँ। तो खाली क्योंकि यू नो एज एन एक्टर ट्रेमेंडस क्वालिटी है। बिल्कुल। क्योंकि जो व्यक्ति जिंदगी के प्रति ईमानदार रहे ना, तो उसके एक्सप्रेशन ईमानदारी होंगे। राइट। अगर कुछ पोल खुलने वाला है या फिर बिट्रेयल होने वाला है, वो तो 3 तारीख को देखना कि किसके क्या पोल खुलते हैं।
मैं कह तो सकता नहीं, फिर मज़ा चला जाएगा। लेकिन जो आपने प्रोमो में देखा है, इट्स जस्ट मोमेंट्स ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। बिल्कुल दोस्त लड़ते भी हैं, दोस्ती असली दोस्ती तो वही होती है जो लड़ सकें एक दूसरे Right. से, फिर मना भी लेते हैं। राइट। तो ऐसा ही होता है रियल लाइफ में। चलिए, थैंक यू सो मच बाबू सर एंड प्रकाश सर, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके एंड हम सबको इंतजार है आश्रम के 3rd सीजन का। थैंक यू सो मच हमारे Thank you साथ so बने much. रहने के लिए। थैंक यू।